बाकी ये सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी वाली मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। और मतलब आप लोग जो बड़ी गणेश जी देखे होंगे ना, जो बड़े गणेश जी देखे होंगे, उसका हर एक छोटा गणेश जी की भी मूर्ति आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो आपको बहुत सारी अलग अलग वाली मूर्तियाँ मिल जाएंगी। गए तो मैं बोली आनंद पहले बुलेट में चढ़ेगा तो अच्छी बात है, पर बेटा कांच को डाउन कर दे, और अभी तो रात का टाइम है, फिर ऐसे चलते हैं। तो गुपचुप खाने गया तो पसीना पसीना हो गया। मैं बोली बुलेट उठा और जा चुपचाप। इतनी ज़्यादा प्यारी मूर्ति है। और ये वाली मूर्ति भाई, ये वाली मूर्ति देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त टाइप की है भाई, बहुत भैया लोग आए बना, भैया लोग का ब्लॉग में। आप लोग समिति वाले हो क्या भैया? समिति वाले हो आप लोग? कौन से समिति से? गोंदिया से है? अच्छा अच्छा ओके। हाँ भैया बोल रहे हैं हम लोग देखें यार, बहुत अच्छा लगा दिल से। क्या चीज़ भैया? बिल्कुल भैया बोल रहे हैं आपको देखे हैं, और भाई गोंदिया और मतलब महाराष्ट्र की भी लोग देख रहे हैं हमको, बहुत अच्छी बात है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आ चुके हैं थनौत गांव में, और थनौत गांव में भाई आप लोगों को पता ही है कि भाई कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती है। तो आज ना हम लोग, देखो मैं गया तो था राधेश्याम भैया के पास, बट वहाँ की मूर्तियों की वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यार बस यार मतलब कितना वही 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 वही। अब क्या है, पेंटिंग वेंटिंग हो जाए, थोड़ा सा अलग कंटेंट मिले तो बनाने में मजा है। तो अभी हम लोग बालम चक्रधारी भैया के यहाँ का तो बना ही लिए है। अब हम लोग जा रहे हैं मेघूराम चक्रधारी भैया के, क्योंकि वहाँ पे ना छोटी छोटी मूर्तियों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी मतलब। और 200 रुपए से उनकी मूर्तियां, 200-300 रुपए से उनकी मूर्तियां शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग जाओगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा मूर्ति कलेक्शन मिल जाएगा। बाकी हम लोग तो जा ही रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे छोटी छोटी मूर्तियां कैसी कैसी बन रही है, और बढ़िया बढ़िया वाली मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। कई सारी मतलब बाहर की जो मूर्तियां उसको कवर कर दिए हैं तालपत्री से, क्योंकि क्या है कि अब बारिश का सीजन है भाई, भीग जाएगा तो मूर्ति तो मिट्टी की है, पूरा हालत खराब हो जाएगा। तो अभी आ गए हम लोग, अभी जा रहे हैं हम लोग राधेश्याम भैया के यहाँ से, इधर निकल गए अपन मेघूराम चक्रधारी भैया के यहाँ जाने के लिए। तो वहाँ पे भी चलते हैं, सामने ही में ही है। और उसके सामने इधर राइट साइड में भी ना, इस साइड में आप लोग को बहुत सुंदर सुंदर वाली मूर्तियाँ और देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो दोनों जगह पे आप लोग को दिखाते हैं। चलो चलते हैं गाइस। देखो हम लोग नाश्ता लेके आए थे, खा लिए तो दिखा रहा है, भूल गए मैं, अभी याद आया। अभी हम लोग नाश्ता लेके आए थे उपमा, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लिए भाई, इतना ज्यादा गर्मी था। और मैं मम्मी को ना कुछ दिन से बोल रहा था गाड़ी लेने के लिए, बाइक, कि मम्मी यार बाइक ले लेता हूँ बढ़िया अच्छा वाला, थोड़ा बहुत अच्छा वाला गाड़ी लेने के लिए बोल रहा था भाई। मम्मी वही ताना मार रही थी कि अच्छा एक बात बता, बाइक अभी होता तो कहाँ बैठ के खाता। अभी हम लोग की गाड़ी चालू है, एसी चल रहा है, और हम लोग बैठ के चुपचाप से गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। तो मम्मी वही ताना दे रही है कि बाबू थोड़ा देर एसी बंद कर दे रहा, बुलेट का मजा ले। बुलेट लेने वाला था, बता देता आप लोग को, बुलेट लेने वाला था। तो मम्मी बोलते बाबू बुलेट का मजा लेना, एसी बंद कर दे, कांच नीचे कर दे, फिर चलो। मेरे को मतलब 2 महीना हो गया मैं कंटिन्यू गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड मेरे गाड़ी का एसी बंद नहीं रहता। ये कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मतलब है आदत, एसी का बहुत गंदा आदत लग जाए मेरे को। मम्मी वही ताना मारे पड़ी कि बेटा नहीं, कल मुझे शोरूम लेके गया था कि चलो बुलेट लेके आएंगे, तो संजोग ये था कि बंद था, क्योंकि कल रक्षाबंधन था। तो मैं रात को इसको बोली, जब गाड़ी चला रहा था, हम लोग गए थे जगन्नाथ मंदिर, उसका वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तो गए तो मैं बोली आनंद पहले बुलेट में चढ़ेगा तो अच्छी बात है, पर बेटा कांच को डाउन कर दे, और अभी तो रात का टाइम है, फिर ऐसे चलते हैं। तो गुपचुप खाने गया तो पसीना पसीना हो गया। मैं बोली बुलेट उठा और जा चुपचाप। ऐसे कांच नीचे करके चला। मैं बोला भैया मेरे से रात में बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब भाई हो गया। हमारा काम भी हर जगह मतलब अच्छा ही जगह प्रमोशन रहता है हर जगह, एसी तो मतलब खैर ठीक है। चलते मेघूराम भैया क्या, हम लोग उन्हीं के बाहर खड़े हैं, वो देखो उनका वही वाला वर्कशॉप है, उन्हीं के बाहर खड़े होकर हम लोग नाश्ता पानी कर रहे थे अपना। तो ऐसे कांच नीचे करके चला। मैं बोला भैया मेरे से रात में बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब भाई हो गया। हमारा काम भी हर जगह मतलब अच्छा ही जगह प्रमोशन रहता है हर जगह, एसी तो मतलब खैर ठीक है। चलते मेघूराम भैया क्या, हम लोग उन्हीं के बाहर खड़े हैं, वो देखो उनका वही वाला वर्कशॉप है, उन्हीं के बाहर खड़े होकर हम लोग नाश्ता पानी कर रहे थे अपना। दोस्तों आ चुके हैं मेघूराम चक्रधारी जी के यहाँ, और देख सकते हैं आप लोग उनका बोर्ड लगा हुआ है सामने। अंदर चलते हैं, आप लोगों को मूर्तियों के दर्शन करवाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले जो सामने मूर्ति है वो दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो में।
अलग अलग मूर्ति यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को हर वैरायटी की मूर्ति दिख जाएगी। चाहे आप बड़े मूर्ति की बात करें, चाहे आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ देखनी है, हर वैरायटी की मूर्तियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बाकी आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं भगवान जी के, गणेश जी के। देखो यहाँ पे अंदर भी एक मूर्ति है, भगवान जी को पकड़ी हुई है माता रानी, ये देखो। अंदर चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। ये देखो प्यारे प्यारे टाइप के गणेश जी आप लोगों को बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मूर्ति दिखने के लिए मिल जाएगी। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, मतलब अलग अलग मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। हम लोग पिछले बार भी आए थे तो ये काला वाला कुत्ता यहीं पे ही था। ये देखो ये वाली मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी है। मैं आप लोगों को ना इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। कौन सा वाला है, हाथ जो ऊपर होगा ये वाला है, ये वाला है। देखो ये वाला इस थीम में बन रहा है, AI मॉडिफाइड दिख रहा है। देखो AI वाली मतलब मूर्ति है, देखो। पर प्यारी है, जो भी बोलो प्यारी प्यारी मूर्ति आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी ये देखो ज्वेलरी वाला काम हो गया है अक्सर वाली मूर्ति का। ये देखो कृष्ण जी के रूप में ये वाली बनी है मूर्ति। तो अलग अलग मूर्ति ना आप लोगों को अलग अलग थीम में मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे सारी छोटी छोटी वाली मूर्ति है, मतलब ना मैं ऐसी वाली भी मूर्ति ना बड़ी में देखा हूँ, ऐसी वाली भी मूर्ति बड़ी में देखा हूँ, मतलब सारी मूर्तियाँ ना बड़ी में देखा हूँ। और छोटी छोटी मूर्ति भी आपको हर वैरायटी में मिल जाएगी। बाकी ये सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी वाली मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। और मतलब आप लोग जो बड़ी गणेश जी देखे होंगे ना, जो बड़े गणेश जी देखे होंगे, उसका हर एक छोटा गणेश जी की भी मूर्ति आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो आपको बहुत सारी अलग अलग वाली मूर्तियाँ मिल जाएंगी। एंड गाइज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग भी ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने घर के लिए ना यहीं से मूर्तियाँ लेकर चलूँ, क्योंकि यार बहुत प्यारी प्यारी और डिज़ाइन, कलर, हर चीज़ आप लोग को टॉप नॉच मिलेगा। देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा प्यारी प्यारी वाली मूर्ति है। भोलेनाथ में पूरा शिव परिवार दिखेगा आप लोगों को यहाँ पे। ये देखो कितना ही प्यारी वाली मूर्ति है। बाकी ना आप लोग को अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं, क्योंकि ना अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखो ये हो गया, और ये देखो भगवान जी ये भी है, कितनी प्यारी वाली मूर्ति है। ये भी मूर्ति देखो, हाथ में चक्र लिए हैं भगवान गणेश जी। ये भी मूर्ति है, मोदक पकड़े हैं गणेश जी अपने हाथ में। ये देखो अलग अलग टाइप की मूर्ति है। ध्यान से चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, और ये देखो पांचमुखी वाला जो होता है, पंचमुखी गणेश जी, ये वो वाले हैं। इसका भी फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, होगा ही। इसका फ़ोटो नहीं है क्या भैया? अच्छा, ये देखो ये वाली गणेश जी देखो क्या ही दिख रहे हैं भाई, मतलब भाई टॉप नॉच यहाँ पे गणेश जी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इतनी बड़ी वाली गणेश जी, मतलब अलग अलग मूर्ति है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति है। यहाँ पे तो मैं आया ही नहीं था कभी, मतलब मेघोराम भैया के यहाँ का उस वाला सेक्शन का मैं बना चुका हूँ एक बार वीडियो। इस साइड में कभी नहीं आया था, मतलब इस साइड भी बहुत प्यारी प्यारी वाली गणेश जी है। बाकी आप लोग को छोटी मूर्तियों की वैरायटी दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारी छोटी मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर। छोटी छोटी प्यारी प्यारी गणेश जी की मूर्तियाँ मैं आप लोगों को अब दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे गणेश जी की मूर्तियाँ जो है वो बनने के लिए, मतलब पेंट होने के लिए पूरी तैयार हो चुकी हैं। कई सारी मूर्तियों का फर्स्ट वाला पेंट भी हो चुका है। अलग अलग मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे ना छोटी वाली मूर्तियाँ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पूरा पसीना हो चुका है मेरे को। ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारी प्यारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ये देखो आप लोग, और ये सब मूर्तियाँ ना आप लोगों को बड़े रूप में भी देखने के लिए मिलेगी, और छोटे में, मतलब छोटी मूर्तियाँ ऐसी टाइप की किसी ने और नहीं बनाई है मुझे लगता है। मतलब अगर बनाई होगी तो मुझे तो नहीं पता, बाकी मुझे तो याद नहीं आ रहा कि किसी ने छोटी मूर्तियों का इतना रेंज बनाया है मूर्तियों में। बाकी हमारे मेघूराम भैया ने बनाया है, तो मैं बोला भाई इसे प्रमोट करना तो हमें एकदम बनता ही है। तो लगभग यहाँ पे मेरे को लग रहा है 50 मूर्ति से ऊपर मूर्तियाँ यहाँ पे, 60-70 मूर्तियाँ, छोटे बड़े सबको मिला के। बाकी दिख रहे हैं कितना पसीना हो चुका है मुझे। तो लगभग यहाँ पे मेरे को लग रहा है 50 मूर्ति से ऊपर मूर्तियाँ यहाँ पे, 60-70 मूर्तियाँ, छोटे बड़े सबको मिला के।
बाकी देख रहे हैं कितना पसीना हो चुका है मुझे। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट रहती है कि यार आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते करो। बाकी अभी ये नहीं है कि ख़त्म हो रहा है, वीडियो अभी और है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, जैसे अगर आप समिति वाले हैं, अगर आपकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, या आप लोग चाहते हैं कि हमारी समिति को आनंद भाई आप अपने चैनल पर दिखाओ और उस चीज़ को आप और आगे बताओ हमारे मतलब मूर्तियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ना भाई इतना डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी रायपुर की ये वाली मूर्ति है, वो मूर्ति है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समिति को हम प्रमोट करें अपने चैनल के थ्रू, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है anand.unfiltered, तो आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर लूँगा, बातचीत कर लूँगा कि कहाँ पे क्या क्या है, तो मैं आप लोगों की मूर्तियाँ दिखा सकता हूँ। बाकी सेम चीज़ मूर्तिकार या स्टोन वाले जितने भाई भैया लोग हैं कि स्टोन होल का काम करते हैं ना, या मूर्ति का डेकोरेशन का, मतलब गणेश चतुर्थी का जितना काम आप लोग करते हैं ना, आप लोग अगर चाहते हैं क्या हम अपने चैनल पर दिखाएं तो हमको कांटेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल हम लोग वो चीज़ें दिखाएंगे। बाकी ये सब एक वाइड रेंज है यहाँ पे मूर्तियों की, देख सकते हैं आप। आगे जाते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे की मूर्तियाँ दिखाते हैं। मतलब जो ये वाला मेघूराम भैया का, आगे वाला देखते हैं किसका है, नाम पढ़ के बताऊँगा, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। चलो दोस्तों, ये वाला था मेघूराम भैया का वर्कशॉप और ये है भागवत प्रसाद कुमकर जी का वर्कशॉप। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बाहर में ही बहुत बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। ये देखो भाई, ये वाली मूर्ति कितनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, और साथ ही साथ बाहर की सारी मूर्तियाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो बाहर की मूर्ति देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी गणेश जी की आप लोगों को मूर्तियाँ दिख जाएंगी। ये वाली मूर्ति देख सकते हैं आप लोग, कितनी ज़्यादा प्यारी मूर्ति है। और ये वाली मूर्ति भाई, ये वाली मूर्ति देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त टाइप की है भाई, बहुत भैया लोग आए बोल रहे हैं, भैया लोग ब्लॉग में। आप लोग समिति वाले हो क्या भैया? समिति वाले हो आप लोग? कौन से समिति से? गोंदिया से हैं? अच्छा ओके। भैया बोल रहे हैं हमको तो देखें यार, बहुत अच्छा लगा दिल से। क्या चीज़ भैया? बिल्कुल भैया बोल रहे हैं आपको देखे हैं, और भाई गोंदिया और मतलब महाराष्ट्र की भी लोग देख रहे हैं हमको, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। जेन्युइनली अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई कई लोग बोल देते हैं कि हाँ ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, सरकाज़म भी होता है कोई। और बाकी ये देख लो, गणेश जी गदा पकड़े हुए हैं हाथ में, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त वाली मूर्ति है ये वाली। एंड आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही है। अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बन रही है यार यहाँ पे भी, बहुत प्यारी प्यारी टाइप से। अगर आप लोग को दिखाऊँ तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मूर्तियों की, कैसी टाइप की मूर्तियाँ बन रही है। बाकी तो फिर आप लोग समझदारी है, आ ही जाएंगे देखने के लिए, अगर आपको मन होगा तो देख सकते हैं। देखो, अच्छा एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि मुकुट भंडार और एक और चीज़ ये वाला जो है अपना आर्ट्स वाला, तो अगर आप लोग को भी मतलब डिजिटली प्रमोट करवाना है, आप चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको अपना स्टोन वर्क का काम प्रमोट करवाना हो, या अगर आप कुछ भी काम करते हैं, अगर गणेश जी से रिलेटेड, या अगर आपका डेकोरेशन का काम हो, किसी का भी रिलेटेड आपका काम हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मतलब आपका प्रमोट कर देंगे, या मतलब आपको जो भी बिजनेस रहेगा वो दिखा देंगे अपने चैनल पे। तो उससे हेल्प आपकी ये होगी कि मतलब जो आने वाला गणेश चतुर्थी है ना, उसमें आप लोगों को एक बहुत अच्छा खासा रीच आउट और एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो बिजनेस बढ़ेगा आपका। मैं चाहता हूँ बढ़े भाई बिजनेस, सबका बिजनेस बढ़े। भगवान की दया से गणेश जी आ रहे हैं तो सबका भाई झोली भरे, सबका जो बैग है ना भाई, पर्स पूरा ऐसे 500 की नोट से भरे भाई। तो चलो आगे चलते हैं, आप लोगों को और मूर्तियाँ दिखाते हैं किस तरीके की मूर्तियाँ बन रही है यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही है यार, अगर देखेंगे ना आप लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ी बहुत सुंदर वाली मूर्तियाँ मिल जाएगी देखने के लिए। और यूनिक मूर्ति है, जैसे गदा पकड़े हुए हैं गणेश जी, देख सकते हैं आप लोग, कितनी प्यारी दिख रही है ये वाली मूर्ति। और यहाँ पे भी अगर चलें हम तो यहाँ पे भी देखेंगे छोटी वाली मूर्तियाँ हैं, बहुत प्यारी मूर्तियाँ हैं। ये देखो अलग अलग टाइप के, मतलब इस वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं हुआ है, बाकी सीधा गणेश जी को दिखाया गया है। ये देखो ये रूप देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही टाइप का उनके यहाँ बन रहा है अपने प्रेमलाल चक्रधारी पे का। बट ये है कि हनुमान जी जो है यहाँ पे हैं और गोदी में बैठे हैं गणेश जी, थोड़ा अलग है, मतलब अलग है, टोटली कॉन्सेप्ट अलग है। और ये देख सकते हैं क्यूट गणेशा के रूप में बनाया गया है, बाल गणेशा। आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मूर्तियाँ यहाँ की, किस तरीके की मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा हवा चल रहा है तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, आई नो। थोड़ा देख लो, ऐसे टाइप की कुछ मूर्तियाँ बन रही है यार। ये देखो, यही सब आप लोगों को मतलब वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी मूर्तियों में। बाकी अगर आपकी कोई मूर्तियाँ हैं तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो,
वो मूर्तियों को स्पेशली भाई दिखा देंगे हम लोग। जैसे भाई अभी रिसेंटली हम लोगों ने धूमकेतु वाली मतलब मूर्ति को दिखाई थी। इतनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति है ना, इतनी ज़्यादा सुंदर है धूमकेतु वाली मूर्ति, दिल खुश हो जाएगा। राधेश्याम भैया क्या है, पहली मूर्ति अगर आप लोग देखोगे ना तो धूमकेतु वाली है और तात्यापारा में बैठेगी रायपुर में। तो अगर आप लोग जाओगे ना रायपुर तो तात्यापारा वाली मूर्ति ज़रूर देखना, बहुत प्यारी लगेगी। बाकी अभी इसका ही रखते हैं इस वाले वीडियो को, क्योंकि बोलते बोलते ना मेरी हालत खराब हो चुकी है। और बाकी दोस्तों हम लोग तो दिखाई दिया आप लोगों को, एंड भैया लोग सही में पहचानते थे भाई। मिले वो भैया ना तो दोबारा भी मिले थे उधर ही पे, तो बोले कि भाई इसका तो शक्ल देखते ही मैं गाड़ी से उतरा तो ही पहचान गया, गोंदिया महाराष्ट्र के भैया लोग हैं अपने। और भैया बोले कि यार आपकी मूर्ति हम लोग देखे थे आपकी वीडियो देखे थे हम लोग राधे भैया वाली, तो उसी से मैं एकदम दूर से पहचान गया कि आप ही हो करके। तो मैं भाई मैंने तो भरोसा हुआ मेरे को कि हाँ मतलब ये भैया जो है सच में पहचानते हैं। मतलब कई लोग होते हैं सरकाज़म देते हैं कि हाँ यार, अरे बाप रे देखे भाई यार लोग ना बहुत खतरनाक हो गए हैं। बाकी यार मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे एक भैया है सावरिया स्टोन आर्ट्स करके हैं, उनका जो काम है और काम ये है कि वो मूर्तियों में स्टोन्स लगाने का काम करते हैं। एंड कोई बाहरी आदमी नहीं है भाई, कोई बाहरी आदमी होता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ आप लोग को एकदम करवाना ही चाहिए, बट ये अपने ही भैया हैं, अपने ही लोग हैं। और जो कारीगर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। सच भाई मानते हो ना तो मेरी बात समझना। अगर आप लोग मूर्तिकार हैं या आप लोगों को बनवाना है, स्टोन का काम है और समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसको रख सकते हैं, तो अपने ही भैया लोग हैं सावरिया आर्ट स्टोन्स, बहुत बढ़िया। सावरिया स्टोन आर्ट्स, गलत बोल दिया था, सावरिया स्टोन आर्ट्स बहुत गजब का काम रहता है, ट्रस्ट मी। और गणेश जी का जो भी चीजें रहेगा आर्टिफिशियल वाला, ज्वेलरी वगैरह सारा चीज करके दे देंगे आप लोगों को, वो भी एकदम बढ़िया वाले प्राइस में। टेंशन का लेने का जरूरत ही नहीं है कि हाँ भाई प्राइस हाई होगा या क्या होगा, अपने ही लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट फॉर सपोर्ट ही होता है हमारे यहाँ। तो भाई हम सब लोगों का सपोर्ट करते हैं। बाकी हम लोग आ गए हैं ये चौक पे, देख सकते हैं आप लोग। भाई साहब आज तो बहुत ज्यादा थक गए, मतलब बट पूरा काम ना बढ़िया हो गया हम लोग का। और भगवान गणेश जी की दया से हमारे पास गाड़ी है, तो भाई भले जितना भी देर हम धूप में रहते हैं, फिर गाड़ी जब आ जाती है ना फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा वो वर्थ इट रहा दिन। तो ठीक है चलते हैं घर और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पे खत्म।